ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की आइंदा किस्त कहानी को एक नए और सनसनीखेज मोड़ पर ले जाने वाली है। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं जहां नफरत, मोहब्बत और छुपे हुए रिश्तों की हकीकत एक साथ बेनकाब होने वाली है। जहांदाद की संगदिली इस हद तक बढ़ चुकी है कि उसने आशिक अली को सुंदरगढ़ की मिट्टी में दफन होने की इजाजत तक ना दी। दुश्मनी और अना ने इसकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी है कि उसे हक व इंसाफ कुछ दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ आशिक अली भी अधूरा सच छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गया। अगर वो अपनी बेटी को मुकम्मल हकीकत बता देता तो शायद सुंदरी आज यूं बेआसरा न हो। इससे मालूम था कि जहांदाद कभी इसे कबूल नहीं करेगा। वो शख्स जिसने उसकी पैदाइश पर ही इसकी जान लेने की कोशिश की हो, वो आज इसे कैसे अपनाता। नमाज जनाजा के बाद जब सब लोग चले जाते हैं तो सुंदरी अपने बाबा की कब्र के पास बैठकर ज़ारो कतार रोती है। वो सिसकियों में कहती है, बाबा, अब मैं कहाँ जाऊं? आपके बगैर मैं कैसे जी पाऊंगी? आपने मुझे इस बेरहम दुनिया में अकेला क्यों छोड़ दिया? इसकी ये हालत देखकर गुलाम का दिल भी कटकर रह जाता है। वो इसके करीब आकर नरमी से कहता है, सुंदरी, तुम तन्हा नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जिसका कोई नहीं होता, इसका अल्लाह होता है। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर गुलाम उसे हौसला देता है और वहां से ले जाता है। रास्ते में सुंदरी इसे बताती है कि जहांदाद का इल्जाम सरासर झूठ था, इसके बाबा ने कोई डाका नहीं डाला था। गुलाम उसे तसल्ली देता है कि वो सच्चाई तक जरूर पहुंचेगा और ये राज खोल कर रहेगा कि आखिर इस हवेली से उनका क्या ताल्लुक है। कहानी का रुख इस वक्त और भी दिलचस्प हो जाता है जब बादशाह को अपनी फूफो अम्मा खुर्शीद के माजी का इल्म होता है। खुर्शीद इससे बताती है कि उसने तालीम के दौरान आशिक अली से मोहब्बत की और निकाह कर लिया था, मगर जहांदाद ने जबरदस्ती तलाक दिलवा दी। इससे यह तक मालूम न हो सका कि इसकी औलाद बेटी थी या बेटा। यह सुनकर बादशाह के कदमों तले जमीन निकल जाती है और वो अहद करता है कि वो अपनी फूफो को उनकी औलाद से मिलाकर रहेगा। उधर गुलाम जब बादशाह को सुंदरी के बारे में सच बताता है और ये भी कि आशिक अली का इस हवेली से गहरा ताल्लुक था, तो बादशाह के दिल में शुकूक यकीन में बदलने लगते हैं। जब सुंदरी अपनी माँ की तस्वीर दिखाती है और वो खुर्शीद की निकलती है तो सब पर हकीकत आश्कार हो जाती है कि सुंदरी दरअसल इसी घर की बेटी है। सुंदरी जब गुलाम और बादशाह के साथ हवेली आती है तो जहांदाद फौरन उसकी मौजूदगी से नाराज हो जाता है। वो गुस्से में गुलाम को घूर कर कहता है, तुमने ये लड़की फिर यहाँ ला दी। मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। बादशाह इस लम्हे अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहता है, अब्बा, ये लड़की आपके जुल्म की वजह से छुपी रही, लेकिन मैं इसे अपनी फूफो अम्मा से जरूर मिलाऊंगा। आपका जुल्म खत्म होने दो। सुंदरी जब हवेली में कदम रखती है तो उसे हर तरफ अजीब सा सुकून और खौफ महसूस होता है। वो सोचती है, यही वो जगह है जहां मेरे वालिद ने अपनी आखिरी सांस ली थी और यही मेरी माँ छपी हुई थी। गुलाम उसे सहारा देते हुए कहता है, सुंदरी, तुम्हें अब किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ में और बादशाह हैं। बादशाह भी इस लम्हे सुंदरी के करीब आकर कहता है, मैं तुम्हें तलाश करने के लिए अपनी जिंदगी का हर लम्हा वक्फ कर चुका हूं। तुम्हारे वालिद ने जो जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी थी, मैं इसे पूरा करूंगा। इस दौरान खुर्शीद भी अंदर आती है और पहली बार अपनी बेटी से सामना करती है। वो हैरत और जज्बात में डूबी हुई है। मेरी बेटी, ये तुम हो। मैंने तुम्हें इतने सालों से तलाश किया और आज तुम मेरे सामने हो। सुंदरी की आंखों में आंसू हैं, मगर वो खुशी और हैरत के मिक्स जज्बात में है। वो धीरे से कहती है, माँ, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? गुलाम और बादशाह दोनों सुंदरी के पीछे खड़े हैं और बादशाह सोचता है, अब वक्त आ गया है कि हम इस हवेली के हर राज को बेनकाब करें और जो जुल्म हुआ इसे रोका जाए। जहांदाद की आंखों में खौफ और गुस्सा एक साथ है, क्योंकि उसे अब पता चल चुका है कि सुंदरी अब महज एक आम लड़की नहीं
बल्कि इस खानदान की असल वारिस है। यहाँ से कहानी एक नए तनाज़े की जानिब बढ़ती है। सुंदरी अब अपनी माँ के साथ रहते हुए अपने वालिद की मौत का हिसाब लेना चाहती है। बादशाह अपने बाप के जुल्म के खिलाफ खड़ा होकर इंसाफ दिलाना चाहता है। गुलाम सुंदरी की हिफाजत और रहनुमाई में सबसे आगे है।